स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं बिहार बोर्ड द्वारा जो मॉडल पेपर प्रकाशित की गई है उसका मैथ का मैं वीडियो ऑब्जेक्टिव बनाने जा रहा हूं। आज मैं इसे दो पार्ट में बताऊंगा। पहला पार्ट में 1 से 50 तक का क्वेश्चन रहेगा। तो पहले आप समझ लीजिए इसमें सिलेबस क्या रहेगा। इस साल जो है जितने नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा उसका दुगुना क्वेश्चन रहेगा। तो मैथ में टोटल 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। लघु उत्तरीय जो रहेगा वो 30, लघु उत्तरीय 30 रहेगा 30, और दीर्घ जो रहेगा वो 8 रहेगा। तो 100 में कि 100 ऑब्जेक्टिव में 50 ऑब्जेक्टिव बनाना 50 मार्क्स का, और 30 लघु उत्तरीय में 15 लघु उत्तरीय बनाना है पर लघु उत्तरीय 2 मार्क्स का 30 मार्क्स, और 8 दीर्घ होगा। 8 दीर्घ में प्रत्येक दीर्घ जो है 5 मार्क्स का, यानी 4 दीर्घ बनाना है तो 4×5 20 मार्क्स। इस तरीके से टोटल 100 मार्क्स हो गया। ठीक है, तो इसमें जो है 50 नंबर ऑब्जेक्टिव में रहेगा, 30 नंबर लघु उत्तरीय में रहेगा। पहला क्वेश्चन है 92/115 को सरलतम रूप लिखें। 92/115 को सरलतम रूप लिखें। तो इसे देखने हैं किसका टेबल में कट रहा है। ये 23 का पारा में कट रहा है। 23 चौके 92, 23×5 115, यानी 4/5। तो एक का आंसर जो होगा वो 2 नंबर होगा। एक नंबर का जो आंसर होगा वो 2 नंबर होगा, 4/5। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अधिकतम अनंत हो सकती है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में जो है अनंत हो सकती है। इसका आंसर जो होगा 2 का 4 होगा, अनंत होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो सबसे पहले शांत और अशांत को समझते हैं। शांत और अशांत को मैं पहला वीडियो में भी डाल चुका हूँ, शांत और अशांत के बारे में। शांत की मतलब जिसके हर में 2 या 5 या 2-5 का गुणज हो उसी को बोलते हैं शांत। और अशांत उसको बोलता है, अशांत उसे बोलते हैं जिसमें 2 या 5 के अलावा अन्य कोई अभाज्य संख्या हो तो उसे अशांत कहते हैं। तो देखते हैं इसमें कौन सा शांत है। तो पहला चेक करते हैं 7/88। तो 7 का टेबल में 88 कटेगा नहीं। 88 को तोड़ेंगे 11 × 2 तो यहाँ पर 11 आ गया। तो पहला वाला शांत नहीं होगा, पहला वाला अशांत होगा। दूसरा 210, तो 210 को तोड़ते हैं तो 7 × 3 यानी 7 और 3 आ गया, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो याद रखना है जिसमें 255 का गुणज हो। तो इसमें हम लेते हैं 1600। इसका हर है 1600। 1600 को अगर तोड़ेंगे तो पहले 5 का टेबल में काटते हैं। 5 का टेबल में 15 कट गया 3 बार में। 5 का टेबल में 16 कट जाएगा 5 × 32 बार में, 320 बार में। 320 को अगर तोड़ेंगे तो 2255 का गुणज होगा। इसलिए इसका आंसर जो होगा 3 नंबर का आंसर जो होगा वो सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है इसमें शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा। शून्यांकों का गुणनफल निकालने के लिए हमको पता है कि शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है, यानी कि अल्फा × बीटा बराबर होता है C/A। तो यहाँ C/A देख लेते हैं क्या होता है। C हो गया आपको A और A हो जाएगा D, तो यानी A/D। तो A/D देखिए ऑप्शन कौन सा है। तो A/D जो ऑप्शन नंबर 4। तो 4 नंबर का जो आंसर होगा A/D होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है √18 का परिमेयीकरण गुणांक क्या होगा। तो √18 को अगर हम तोड़ेंगे तो 2 × 3 यानी 2 को 3 का 3 बाहर हो जाएगा। 3√2, तो 3 तो बाहर आ गया लेकिन √2 बाहर नहीं आया, तो √2 इसका आंसर होगा। इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, √2 होगा 5 का।
क्वेश्चन नंबर हम 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो इस वीडियो को देखने से पहले एक वीडियो मैं लिंक में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होगा वो 2 होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो वो 2 होगा। इसका जो आंसर होगा 6 का 2 होगा। इसका आंसर 2 होगा। 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संबंधित है। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संबंधित है। जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड विभाजन। और यूक्लिड विभाजन जो हमेशा HCF यानी मॉस से रिलेटेड है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। यूक्लिड विभाजन जो है हमेशा HCF से रिलेटेड है। तो इसमें देखते हैं क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा 7 का C होगा। 7 का C आंसर इसलिए होगा क्योंकि B जो है वो, जैसे कि सपोज 5 से हम भागा लगाएं 11 को, तो 5 का पारा में 2 बार में 10 कटेगा, बच गया 1। तो ये हो जाएगा A। 11 जो हो गया A, और ये 5 जो हो गया ये B हो गया, और ये जो 2 हो जाएगा ये Q हो जाएगा, और ये R हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है R जो है हमेशा B से छोटा होगा, यानी R जो है छोटा होगा किससे, B से। R जो है हमेशा B से छोटा होगा। देख लीजिए यहाँ पर R बराबर 1 है और B बराबर 5 है, तो B से छोटा कौन है, R है। तो इसलिए इसका आंसर 7 का कितना होगा, C होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या में है। तो परिमेय और परिमेय का एक वीडियो मैं डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसे आप जरूर देखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा परिमेय और परिमेय, शांत अशांत और भाज्य अभाज्य। बहुत इंपॉर्टेंट वो वीडियो आप देख लीजिएगा। इसका जो आंसर होगा इसमें कौन परिमेय में, ये जो है पहला नंबर अपरिमेय है, दूसरा भी अपरिमेय है, तीसरा भी अपरिमेय है, चौथा जो होगा वो परिमेय होगा, क्योंकि √5 और √5 कट जाएगा तो बचेगा 6। तो यहाँ पर जो होगा आंसर 8 का 4 होगा। 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में क्या बोल रहा है, द्विघात बहुपद इतना के शून्यांक क्या होंगे। तो शून्यांक जो होंगे तो हम पता है 7 पंचे 35 होता है, और 7 5 12 भी होता है, और 7 यानी -7 और -5 इसका जो होगा, यानी इसका दोनों जो होगा शून्यांक माइनस में ही होगा। तो इसका दोनों शून्यांक जो हो वो क्या होगा, माइनस में ही होगा। 9 का 2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या मैं बताया हूँ, उस डिस्क्रिप्शन में वीडियो देख लीजिएगा कि अपरिमेय किसे बोलते हैं, जो रूट से पूर्ण रूप से बाहर आ जाए। तो √96 रूट से पूरी बाहर आ रहा है, 289 रूट से पूरी बाहर आ रहा है 17 में, और ये 121 बाहर आ रहा है 11 बार में। तो यहाँ पर 27 जो ये पूरी बाहर नहीं आएगा, इसलिए इसका 10 का जो आंसर होगा वो 3 होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि 5x इसका शून्यांक क्या होगा। तो 5y² बराबर -25, तो शून्यांक होगा। तो यहाँ पर हम y² बराबर हो जाएगा 5, तो इस y का स्क्वायर रूट करेंगे तो हो जाएगा ये +- √5। तो +- जो होगा वो 11 का C, यानी इसका जो आंसर होगा 11 का C होगा, ठीक। अब हम नेक्स्ट 12 नंबर पे आते हैं। तो 12 नंबर में आने के लिए देखते हैं 12 में क्या बोल रहा है। तो 12 में बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल, यानी शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा जो है वो है 3 है, और अल्फा इंटू बीटा है -40। तो एक सूत्र होता है x² अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो उस सूत्र में पुट करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर 12 का 1 हो जाएगा उस सूत्र में पुट करने के बाद। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है युग्म समीकरण इतना का कौन सा हल होगा। तो देख लेते हैं a1/a2 हो जाएगा 1/2, ठीक। a1/a2 1/2, और b1/b2 भी हो जाएगा 1/2, और c1/c2 भी हो जाएगा 1/2। यानी इसका जो फॉलो करेगा a1/a2 बराबर b1/b2, ये जो फॉलो करेगा 13 नंबर a1/a2
B1 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो इस तरीक़ा से जो होगा ये रूल नंबर टू में जो होता है अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो 13 का जो होगा 4 होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। नेक्स्ट आते हैं 14 नंबर। 14 नंबर में क्या बोल रहा है कि 14 नंबर में बोल रहा है 14 नंबर में, यदि बहुपद इतना के शून्यांक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान क्या होगा। यदि शून्यांक जो है एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, जैसे एक मान लीजिए शून्यांक 2 है, दूसरा शून्यांक 1/2 होगा, ठीक है। तो इसमें जो है b का मान क्या होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर जो हो जाएगा 1 + 1/2 तो 2 5/2। तो यहाँ पर जो b का मान होगा -b/a, यानी इसका जो b का जो मान होगा यहाँ पर -1 होगा, b का जो मान होगा -1 होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का कोण जो होता है जनरली आप जान लीजिए ये अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त में जो जब भी कोण बनता है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। अर्धवृत्त पे जो वृत्त के 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसका जो आंसर होगा 5 का 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है द्विघात समीकरण इतना इतना a इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो वास्तविक मूल नहीं होंगे इसमें, जो यानी कि जो अस्तित्व में नहीं हो। तो इसमें जो है b² - 4ac का जो मान होगा वो 0 से छोटा होगा, तो इसका आंसर 4 होगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि अल्फ़ा ये दिया हुआ है, यानी a बराबर यहाँ लेंगे 2, a बराबर 2 और b बराबर -1 और c बराबर लेंगे -6, c बराबर -6। तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन है कि 1/α + 1/β का होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक। अल्फ़ा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो हो जाएगा -b/a, -b होगा माइनस प्लस 1/2 बटा c/a हो जाएगा -6/2। तो 2 का टेबल में 6 का जगह -3 बार में, तो इसका जो होगा 1/2 इंटू 1/-3। इसका जो आंसर होगा 1/6 होगा। इसका जो आंसर होगा 7 का 4 नंबर होगा। 17 का जो होगा आंसर 4 नंबर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर में बोल रहा है समानांतर श्रेणी -3, 4, 11 और 18 का 21वां पद। तो 21वां पद के लिए सूत्र होता है an बराबर a + n - 1 इंटू डी। तो a हो गया -3, a हो गया -3 प्लस n हो जाएगा 21 में से 1 जाएगा 20, और इसका जो हो d है वो हो जाएगा 7, तो हो जाएगा 140। 140 में से 30 जाएगा तो 137 होगा। इसका आंसर जो होगा 4 नंबर होगा, 137। नेक्स्ट आते हैं 19 नंबर। 19 नंबर में देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण में है, द्विघात समीकरण में कौन है और कौन नहीं है। तो ये जो है द्विघात समीकरण में नहीं होगा, ये भी द्विघात समीकरण में नहीं होगा, ये भी द्विघात समीकरण में नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा 1 नंबर। इसको सॉल्व करने से आपका आ जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं क्या बोल रहा है कि समानांतर श्रेणी 80, 76 इतना इतना का कौन सा पद 0 होगा। तो इसको सॉल्व करके हम यहाँ बताते हैं। तो यहाँ पर 0 बराबर 80 प्लस बराबर 20, इसका जो आंसर होगा 19 होगा। इसका जो आंसर होगा n-1 इंटू डी, ठीक है। इसका जो आंसर होगा 20 में 1 जुड़ जाएगा तो 21 होगा। इसका आंसर जो होगा 21, इसका आंसर जो 21 होगा। 21 नंबर कौन सा ऑप्शन देख लेते हैं। इसका बी ऑप्शन जो होगा इसका बी होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, यानी 21। इसका आंसर जो है 21 होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है यदि समानांतर श्रेणी का ध्यान से देखना है, थोड़ा जूम कर दे रहे हैं ताकि समझ में आए। यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद 6 - 4n है तो सार्वंतर क्या होगा। तो इसको हम चेक करते हैं। n बराबर 1 पुट करेंगे तो 2 आएगा, n बराबर 2 पुट किए तो हो जाएगा -2, n बराबर 3 पुट किए तो हो जाएगा 3 चौके 12 -6 होगा। तो इसका हम d निकालेंगे तो -6 - प्लस 2
तो 6 में से हो जाएगा -4, इसका जो डी होगा -4 होगा। नेक्स्ट 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर में क्या बोल रहा है? 22 नंबर में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी में है? समानांतर श्रेणी चेक करना, ठीक है। ये तो समानांतर श्रेणी में नहीं होगा, 3 में से 1 जाएगा 2, 9 में से 3 जाएगा 6, ये भी समानांतर श्रेणी में नहीं होगा। ये 4 में से 6 -6 में से -4, ये भी नहीं होगा। तो इसका समानांतर श्रेणी में ये होगा, ये दोनों नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो श्योर है कि इसका आंसर ये होगा 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है मूल बिंदु का निकाय जो होता है वो 0 0 होता है। मूल बिंदु का जो निकाय होता है 0 0 होता है, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है जब त्रिभुज ABC समरूप है PQR में, त्रिभुज ABC समरूप है PQR में, तो ABC QR जो है PQR ये मान लिए कि 2 है, और BC ये 3 है। तो AB त्रिभुज PQR का ये एरिया क्या होगा? तो इसका हो जाएगा 2 दूनी 4, एरिया निकालना 2 दूनी 4/9। तो इसका जो 24 का हो जाएगा 1 हो जाएगा 4/9 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्यों 4/9 इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर PQR ऊपर में है और ABC नीचे में है। तो PQR के अकॉर्डिंग यहाँ 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो 4/9 स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, कन्फ्यूजिंग नहीं होना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है कि x का वैल्यू निकालना। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का मान 180 डिग्री होता है। तो एक कोण 60 दिया हुआ, दूसरा कोण 50 दिया हुआ, तो दोनों जोड़ने से 110 हो गया। तो अब तीसरा कोण निकाल लेते हैं। तो 180 में से 110 घटाएंगे तो बचेगा 70। ये वाला कोण जब त्रिभुज के, तो ये तो हो गया आपको 70 डिग्री, ये वाला, ठीक है, ये हो गया 70 डिग्री। तो इसके जस्ट शीर्षामुख कोण के हिसाब से ये भी 70 डिग्री होगा। तो इसका जो 25 का आंसर होगा 70 डिग्री होगा, क्योंकि ये त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। ये कोण और ये कोण मिलके 110 हो गया, ये तो 70 हो जाएगा, तो तीनों 180 हो गया। इसके शीर्षाभिमुख कोण ये है, तो यहाँ पर x जो होगा वो 70 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर हम 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोल रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है ये को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य निकाय क्या होगा? मध्य निकाय। तो मध्य बिंदु के लिए सूत्र होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो x1 है 0 और x2 है 8 प्लस यहाँ हो जाएगा 4 और 3, 4 और 3, इसमें इसका आंसर जो होगा वो 4 होगा। 27 देखते हैं। 27 में क्या बोल रहा है? 27 में वो दूरी निकालने बोल रहा है। तो 27 में दूरी निकालने बोल रहा है, तो दूरी का, तो 8 में से 4 जाएगा 4 का स्क्वायर और 2 में से 6 जाएगा -4 का स्क्वायर। तो बीच में प्लस है, 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 16, 16 16 32। तो √32 का जो होगा, √32 जो होगा वो हो जाएगा 4 × 4 × 2, 2 को 4 का 1 को 4 बाहर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 27 का A। 27 का जो आंसर होगा वो A होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है। sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ पर थीटा की जगह पे 60 डिग्री है, यहाँ भी थीटा की जगह पे 60 डिग्री है, और यहाँ भी sin² थीटा है, यहाँ भी cos² थीटा। तो इसलिए इसका आंसर 1 होगा। 28 का जो आंसर होगा वो 3 होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रहा है कि, क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि यदि रैखिक समीकरण के युग्म संगत हो, तो संगत रूल नंबर फर्स्ट और मैं पहले भी बताया हूँ, रूल नंबर फर्स्ट और रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर फर्स्ट और रूल नंबर सेकंड जो होता है वो संगत होता है। तो रूल नंबर फर्स्ट में होता है प्रतिच्छेद और रूल नंबर सेकंड में होता है संपाति, और रूल नंबर तीसरा जो होता है वो समानांतर होता है। जो समानांतर होता है वो असंगत होगा। तो रूल नंबर फर्स्ट और रूल नंबर सेकंड फॉलो करेगा। रूल नंबर फर्स्ट में जो होगा वो प्रतिच्छेद होगा और संपाति होगा। इसका आंसर जो होगा 29 का 4 होगा, ठीक। नेक्स्ट आते हैं नंबर 30। इतना के पाद में स्थित है, कौन सा इसमें स्थित है? यहाँ 6 भी माइनस में है और माइनस यानी इसका चतुर्थांश जो 3 होगा। चतुर्थांश तो बता ही थे, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहा है, देख लेते हैं। त्रिभुज ABC है, त्रिभुज
क्यू आर है और क्यू आर को एस पे इस प्रकार बढ़ाया गया है, क्यू आर को एस को इस तरीक़े से बढ़ाया गया है कि पी आर एस जो है वो 120 डिग्री है, पी आर एस 120 डिग्री है, तो एंगल डिग्री हो गया, तो 60 डिग्री और 63 डिग्री यहाँ देखते हैं, तो 127 डिग्री, 127 डिग्री में 180 में 127 डिग्री घटाएंगे तो हो जाएगा 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 7 में से 2 जाएगा, यानी 57 डिग्री। तो यहाँ पर देखते हैं 57 डिग्री कौन सा होगा, तो 57 डिग्री जो है ये 31 का 2 होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करती है तो त्रिभुज होगा। यदि किसी त्रिभुज के कोण समद्विभाजित, दो भाग में कट रहा है, ये विपरीत भुजा को भी ये कट रहा है, तो वो त्रिभुज कौन सा होगा, तो ये त्रिभुज जो होगा वो समबाहु त्रिभुज होगा। यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो वो त्रिभुज होगा, तो वो त्रिभुज जो होगा जनरली समबाहु त्रिभुज होगा। और ऐसे ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा दोनों साइड, तो समकोण अगर डिवाइड करके बोलता तो 90 डिग्री होता, यानी समकोण त्रिभुज, लेकिन यहाँ वो त्रिभुज मतलब जो त्रिभुज है वो समबाहु त्रिभुज के सभी कोण बराबर होते हैं। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोल रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में बोल रहा है, देख लेते हैं क्या बोल रहा है। त्रिभुज है ए बी और सी त्रिभुज है, जिसमें कि डी ई के पैरेलल बी सी के पैरेलल डी ई है, बी सी के पैरेलल डी ई है, जहाँ ए डी बराबर ई, ये ई है, तो ए डी है 2 और डी बी जो है ए डी जो है वो 2 है और डी बी जो है वो 3 है। तो डी बी जब 3 है तो उसका मान क्या होगा, तो इसका अगला यानी कि ए ई और ई सी का भी मान वही होगा, 2/3 ही होगा। तो इसका जो आंसर होगा 33 का जो आंसर होगा वो 2/3 ही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। एक त्रिभुज है, त्रिभुज इस जगह बनाते हैं। त्रिभुज है ए बी सी और एक त्रिभुज है डी ई एफ, यानी बी सी हो गया ये, और ये ई एफ हो गया, ये ई एफ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है ए बी के पैरेलल डी ई, ठीक, और बी सी बटा एफ डी, ठीक। तो इसके समरूप क्या होंगे, तो इसके समरूप जो होंगे तो ये बी और डी, एंगल बी और डी जो है वो समरूप होंगे, एंगल बी और डी जो क्या होंगे वो समरूप होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, देख लेते क्या बोल रहा है कि इसमें ये जो दिया हुआ है स्पर्श रेखा, क्या है स्पर्श रेखा ओ क्यू, तो ओ क्यू 3 है, यानी त्रिज्या 3 है, और ये ओ पी निकालना, यानी ओ पी ये निकालना है, और पी क्यू जो है दिया हुआ है 4। तो ये हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या जो है 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये कितना डिग्री कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी 4 का स्क्वायर 16 और 3 9 25 का स्क्वायर रूट जो होता है 5 होता है। तो इसका जो आंसर होगा 35 का ओपी जो होगा ये 5 होगा, ये ओपी जो होगा कितना होगा 5 होगा, तो इसका आंसर 35 का 3 होगा। नेक्स्ट आते हैं 36 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। तो 36 नंबर में बोल रहा है एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी, एक्स अक्ष से बिंदु 8 12 की दूरी ज्ञात करना। तो 8 और 12 का दूरी निकालना एक्स अक्ष से, तो 8 का हो जाएगा ठीक 64 और 12 ही 144, ठीक, 4 4 8 10, यानी रूट अंडर
208 होगा इसका आंसर। जो 36 का वो 4 होगा। 37 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। 37 में बोल रहा है वृत्त के किसी बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखा, वृत्त से खींचे गए कोई बिंदु से स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा खींचे उस बिंदु से एक त्रिज्या लिया, त्रिज्या के बीच का कोण कितना डिग्री का होगा। यानी कि वृत्त के बिंदु से स्पर्श रेखा उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण कितना होगा। तो त्रिज्या के बीच का कोण जो है वो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अगेन हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस वृत्त पे जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण जो है वो 90 डिग्री का होगा। 37 का जो होगा वो 3 होगा। 37 का जो आंसर होगा वो 3 होगा, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं 38 नंबर। 38 नंबर में क्या बोल रहा है। तो 38 नंबर में बोल रहा है, यहाँ देख लीजिए, वृत्त के बाहर एक बिंदु से 2 स्पर्श रेखा है, TP है और TQ है, जो केंद्र से होकर के इस प्रकार है कि PTQ 50 डिग्री है और POQ निकालना है। POQ निकालना। हम जानते हैं कि वृत्त के बाहर एक बिंदु से जो खींचा गया 2 स्पर्श रेखा और केंद्र पे बना जो कोण दोनों का 180 डिग्री होता है। तो ये है 50 डिग्री, तो जनरली इसके अंदर जो कोण बनेगा वो 130 डिग्री का बनेगा। ठीक है, 38 का 1 नंबर। अब हम 39 नंबर पे आते हैं। 39 नंबर में देखते हैं क्या बोल रहा है। 39 में बोल रहा है PQR जो है में PRQ थीटा है। PQ दिया हुआ है 3 और PR दिया हुआ है 6। तो थीटा का मान क्या होगा। तो थीटा का मान हम देख लेते हैं क्या होगा। तो थीटा के जस्ट सामने ये P हो गया और ये H हो गया। P/H मतलब किस में, साइन, यानी साइन थीटा। तो देखते हैं क्या होगा। साइन थीटा, एक मिनट, साइन थीटा चेक कर लेते हैं। साइन थीटा बराबर हो जाएगा 3/6। तो 3/6 का मतलब हो गया, 3/6 का मतलब हो गया 1/2। तो साइन थीटा, तो साइन में 1/2 किसका मान होता है। साइन थीटा में 1/2 किसका मान होता है। तो 1/2 जो होता है वो साइन थीटा में 1/2 जो मान होता है वो होता है 30 डिग्री का। साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 होता है। इसका जो आंसर होगा वो 39 का 1 होगा। 40 में देखते हैं क्या है। 40 में बोल रहा है 3/5 यानी P/B। P हो गया 3, और B हो गया 4। ठीक है, तो H हो जाएगा, यहाँ पर H हो जाएगा 5। H क्या हो जाएगा 5। तो निकालने क्या बोल रहा है, निकालने बोल रहा है cos A का मान। तो cos A का मान जो होता है cos थीटा बराबर होता है B/H। तो B/cos थीटा बराबर जो होता है वो क्या होता है, B/H होता है। cos थीटा बराबर B/H। तो B जो हो जाएगा यहाँ पर, 4 हो जाएगा, H हो जाएगा 5, 4/5। इसका जो आंसर होगा वो 4/5, यानी कि 40 का आंसर जो होगा वो 2 नंबर होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर। 41 नंबर में हम ट्रिक बताए हैं, कॉट और टेन है और यहाँ 40 और 46 को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा। तो 90 में जो होगा इसका आंसर हमेशा 1 होता है। ये ट्रिक के अकॉर्डिंग ये बताए हैं चैप्टर में। इसका जो आंसर होगा 1 होगा, यानी 4 नंबर। इसका जो आंसर होगा वो 4 नंबर होगा। नेक्स्ट हम 41 के बाद 42 नंबर में आते हैं। 42 में क्या बोल रहा है। 42 में बोल रहा है यदि एक वृत्त का परिधि, तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। 2π का वैल्यू 22/7 और r निकालना है, r रहने देते हैं। ठीक, और यहाँ पर 88 है। तो 88 यानी 88 जो है कट जाएगा, तो 44 2 बार 14। इसका आंसर जो r जो होगा वो जो r जो होगा वो 7 दूनी 14 हो जाएगा। इसका r जो हो जाएगा 14 हो जाएगा। 43 का 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज है जो है PQ और R। ठीक, जिसमें कि R क्या है, समकोण है। R क्या है, R है समकोण। सपोज 90 डिग्री R। तो PQ क्या होगा, तो PQ यानी 45 P और Q 45, ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा, दोनों मिल करके 90 होना चाहिए। तो साइन 90 का मान जो होता है वो 1 होता है। 44 का जो आंसर होगा वो 1 होगा। नेक्स्ट हम 45 में देखते हैं क्या बोल रहा है। 45 में बोल रहा है A अल्फ़ा बाय 4 बराबर
15, तो अल्फ़ा बाय 4, 4 को बराबर का उस साइड भेजेंगे तो अल्फ़ा बराबर 60 हो जाएगा। तो अल्फ़ा बराबर जब 60 हो जाएगा तो यहाँ हम मान जब पुट करते हैं √3 इंटू कॉसेक अल्फ़ा यानी कॉसेक अल्फ़ा यानी कॉसेक 60 डिग्री। तो कॉसेक 60 डिग्री जो होगा वो 2/√3 होगा, 2/√3। तो √3 कट जाएगा तो इसका जो आंसर होगा वो 2 होगा। इसका जो आंसर होगा क्या होगा? 2 होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या बोला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में R1 R2 त्रिज्या दो वृत्त के, तो क्या बोल रहा है, R1 और R2 दो क्षेत्रफल का योग R वृत्त के क्षेत्रफल का योग बराबर है। तो हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो पाई कॉमन ले लिए, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर पाई R। तो पाई कट गया यानी R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर यानी R बराबर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। कहाँ है इसका देख लेते हैं। R इसका जो R स्क्वायर बराबर हो जाएगा 46 का आंसर जो होगा वो 3 होगा। R स्क्वायर बराबर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, क्योंकि पाई क्या हो जाएगा? कट जाएगा। नेक्स्ट आते हैं ये 90 डिग्री का देखते हैं। साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा यानी साइन 90 माइनस ए बराबर हो जाएगा कॉस ए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा 4, 47 का आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं 48 नंबर में। 48 नंबर में क्या है 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन में किसी एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी, 15 मीटर लंबी सीढ़ी है, 15 मीटर लंबी एक क्या है? सीढ़ी है, ठीक। और ये सीढ़ी 15 मीटर सीढ़ी उधर दीवार पर शीर्ष पर पहुंचती है। तो इस सीढ़ी के दीवार से 60 डिग्री का कोण है। सीढ़ी और दीवार का जो कोण है वो 60 डिग्री का कोण बनती है। तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो दीवार 60 डिग्री है, तो ये हो गया P और ये हो गया H। तो PH जो होता है वो साइन में होता है। तो साइन 60 डिग्री बराबर होता है क्या? √3/2। साइन 60 डिग्री बराबर √3/2। तो √3/2 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर P/H। H क्या है? 15। H क्या है? 15। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 15 √3 P बराबर जो हो जाएगा 15 √3/2। 15 √3/2, 2 का टेबल में कट जाएगा 15, तो 7.5 √15 होगा। तो 7.5 √15 ऑप्शन में तो नहीं है। तो मान लिए ये वाला आंसर लगभग 7.5 मान के चलिए। ऐसे तो 7.5 √15 ही उसका आंसर होगा। सॉरी √3 7.5 √3 ही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं ये देखिए क्या है, कॉट 1 डिग्री और कॉट 69 डिग्री। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन लास्ट 50 नंबर, ये पहला पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। R त्रिज्या वाले गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल πr² होता है। तो गोला का संपूर्ण बोले या वक्र बोले, दोनों का सूत्र एक ही होता है। तो इसका आंसर 4πr²। तो इसका जो होगा 50 का 4 होगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। वीडियो अगर पसंद आया तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।